हेलो फ्यूचर नर्सेज एंड नर्सिंग ऑफिसर्स। तो कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपकी भी यूनिवर्सिटी ने आपके एग्ज़ाम की डेट शीट जारी कर दी है, पर्टिकुलरली ये वीडियो मैं आरयूएचएस के लिए बना रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, आरयूएचएस से पढ़ रहे हो, एमयूएचएस से पढ़ रहे हो, या फिर मध्य प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़ से हो, हरियाणा से हो, बैंगलोर से हो, या फिर इंडिया के आप किसी भी स्टेट से हो, तो आप ये वीडियो को जरूर देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आरयूएचएस लिखा है तो आरयूएचएस वाले ही बच्चे देखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आईएनसी के अकॉर्डिंग आप सभी बच्चों का सिलेबस सेम है, तो सबके लिए सारी चीजें भी सेम है, बस यहाँ पर आरयूएचएस का फर्क है, ठीक है। और कोई फर्क नहीं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपके एग्जाम की डेट शीट रिलीज हो गई है और अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अप्लाइड फिजियोलॉजी में आप चाहते हो कुछ आपको ऐसे टॉपिक्स मिल जाएं जिन्हें पढ़ करके आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सको, तो वेलकम है आपका इस वीडियो में। क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में जो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद कर सकते हैं। और वो जो टॉपिक्स हैं आप देखोगे कि कुछ इस प्रकार से होंगे, पीडीएफ के फॉर्म में है। इससे पहले मैं बता दूं, ऑलरेडी एनाटॉमी का मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी कंटिन्यूएशन में अगर आप कहोगे तो एनाटॉमी का बना चुका हूँ, फिजियोलॉजी का बना रहा हूँ, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का भी बना दूंगा। और बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये पीडीएफ चाहिए होगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, दोनों ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको वहीं पर इस पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। पीडीएफ भी आप मतलब वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और मैं बता दूं, अभी यूपी का और बिहार का एग्जाम हुआ था, तो जितनी चीजें लगभग मैंने बताई, पढ़ाई जितनी कराया, उससे बाहर एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन तक नहीं आया। और आरयूएचएस में भी या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी जो पढ़ रहे हो वहां पर भी ऐसा ही होने वाला है। हम जो चीजें बताएंगे उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ ही नहीं सकते हैं, और ना तो आएंगे। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आरयूएचएस या फिर अदर स्टेट के जो भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं लेकर के आने वाला हूँ और कवर कराने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर हर यूनिट वाइज हम देखने वाले हैं। एनाटॉमी के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। हम नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी देखने वाले हैं। तो फिजियोलॉजी में जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इतने टॉपिक्स मिलेंगे देखने को, जैसे कि फंक्शंस ऑफ क्रैनियल नर्व्स, यानी कि आपकी जो क्रैनियल नर्व्स होती है उसका क्या फंक्शन होता है। और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सीएसएफ सर्कुलेशन, ब्रांकियल प्लेक्सिस। अब जो सीएसएफ है, सीएसएफ सर्कुलेशन से हर बार एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कभी लॉन्ग फॉर्म में, कभी शॉर्ट फॉर्म में, कभी एमसीक्यू के फॉर्म में। आपको पता होगा कि आपके एग्जाम जो है वो 75 नंबर का होता है, जिसमें 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन भी आता है, 5 नंबर या 3 या 2 नंबर में छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, और 1 नंबर में आपके एग्जाम में ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, अगले टॉपिक के पास, तो ये अगला टॉपिक जो रहता है रिफ्लेक्स आर्क वर्सेस रिफ्लेक्स एक्शन, नेक्स्ट टॉपिक रहता है। और ये टॉपिक भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना बाकी के आपके ऊपर है। यहाँ पर जितनी भी मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ में टॉपिक्स लेकर के आया हूँ, सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइनेप्स, और साइनेप्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप हमेशा हर 9th से पढ़ते आ रहे होंगे, 9th 10th 11th 12th, इवन अगर आपने नीट की भी प्रिपरेशन की होगी तो साइनेप्स के बारे में उसमें भी पढ़ने को मिला होगा। और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आपको पता होगा। बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन वर्सेस न्यूरोग्लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उतना ही टॉपिक है जितना आपका साइनेप्स है। लिम्बिक सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ द पेन। अब आप सोचोगे कि सिर्फ मैं यहाँ पर आपको टॉपिक के नाम बता रहा हूँ, एग्जैक्टली इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम सिर्फ टॉपिक के नाम ही जान सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई आपके साथ कुछ ऐसा हो ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ पाओ, तो आप हमारा ये जीरो टू हीरो बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप सोचो कि इस जीरो टू हीरो बैच में क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, तो एक बार ध्यान से सारी चीजें देखना। अगर आप ये जीरो टू हीरो बैच ज्वाइन करते हो, मैं बता दूं पर्टिकुलरली आपको नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा। और जब आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करके जाओगे तो सेमेस्टर एग्जाम वाले सेक्शन में आपको मिलेगा। और इस बैच में आपको बहुत ऐसी चीजें मिलने वाली जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली। जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास आपको पता होगा कि 1 महीना से भी कम समय रह गया है आपके एग्जाम को होने में।
जिसमें अगर आपको वन शॉट के फॉर्म में वीडियो लेक्चर्स मिल जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस बैच में आपको वन शॉट में वीडियो क्लासेस मिलेंगी चारों सब्जेक्ट की। आपके पास अगर चारों सब्जेक्ट और चारों सब्जेक्ट ही इस फर्स्ट सेम में होता है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, चारों सब्जेक्ट की वीडियो क्लासेस वन शॉट के फॉर्म में मिल जाएंगी। हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे चारों सब्जेक्ट के, आपको लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब ये लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं ये विद सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये विद सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ में दो और एडिशनल चीजें मिलने वाली हैं। पहला है MCQs। आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में MCQ भी आती है, तो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट के 200 MCQs रखे गए हैं। आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, यानी कि टोटल 800 MCQs हैं। और आई थिंक 800 MCQs बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है एक एग्जाम को करने के लिए। एंड इतना ही नहीं, इसी के साथ में आपको मॉडल पेपर्स भी मिलने वाले हैं हर सब्जेक्ट के, ताकि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सको। और इतनी सारी चीजें जो आपको मिलने वाली हैं वो मात्र 149 में मिलने वाली। पहले इसका प्राइस 199 था, लेकिन बाद में इसको रिड्यूस करके 149 कर दिया गया। और आई थिंक आप इसे परचेज करके ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एग्जाम होने में बहुत कम दिन बचा हुआ है। चलिए हम अपने टॉपिक्स पर चलते हैं, जिन टॉपिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हम पहले यूनिट खत्म कर चुके थे और सेकेंड यूनिट यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ गए हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम में एनाटॉमी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, यानी कि जो आपका BP होता है उसका रेगुलेशन कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना अच्छा टॉपिक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग BP, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो BP को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आयोटा एंड इट्स ब्रांचेस, यानी कि आयोटा जो होती है उसके बारे में, और उसकी जो ब्रांचेस जितनी भी होती हैं, छोटी बड़ी सब आर्टरीज होती हैं, और जितनी भी, ठीक है, हिपैटिक आर्टरी या फिर आपका पल्मोनरी आर्टरी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, कार्डियक साइकिल, और कार्डियक साइकिल भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, ये चीज़ आपको पता ही होगी। और ये कार्डियक साइकिल लाइक आप मान के चलो कि इस पूरे चैप्टर में से, इस पूरी यूनिट में से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो कार्डियक साइकिल ही रहता है। कंडक्टिंग सिस्टम पूरा का पूरा पढ़ना है आपको, ऐसे नोड, AB नोड, बंडल ऑफ फेस, प्रुकेंजिया फाइबर, पूरा का पूरा। इस प्रकार से आपकी जो सेकेंड यूनिट है सर्कुलेटरी सिस्टम वो कंप्लीटली खत्म हो जाती है। यही वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस यूनिट के। अगली यूनिट की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ ये टॉपिक देखने को मिलेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आपको यहाँ पर टोटल 5 टॉपिक देखने को मिलेंगे, जिनसे आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो इन्हीं टॉपिक को तैयार करना, इससे बाहर अगर आप कर भी रहे हो तो थोड़े ही टॉपिक को तैयार करो। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि भाई जो भी हमारा 0 to हीरो बैच है ना, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स पर नोट्स मिलेंगे जो आपके लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स मैंने बोला है ना। अब उसमें होगा क्या, आप सोचो अगर लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन हैं तो लास्ट के 10 साल में हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए होंगे, तो आप एक तरीके से मान सकते हो हर टॉपिक के वहां पर आंसर्स भी प्रोवाइड होंगे आपको, बस आपको ढूंढने की देर है। ठीक है, अगली जो हमारी यूनिट आती है स्केलेटन सिस्टम। और स्केलेटन सिस्टम में आप देखोगे, स्केलेटन सिस्टम में पूरा एक साथ ही एनाटॉमी में ही कंप्लीट कर दिया है, तो आप एक बार इसे देख लेना। और PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगी। हम 5वें यूनिट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम रहने वाली है। और अगर आप देखोगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें भी डाइजेशन इन स्टमक, यानी कि हमारे स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपसे पूछा गया है। फंक्शंस ऑफ लिवर के बारे में आपसे पूछा गया है। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको इतने टॉपिक्स देखने को मिले, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, फंक्शन ऑफ लिवर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। आप फंक्शन ऑफ लिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के जो फंक्शंस होने वाले हैं वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब आ जाते हैं रीनल सिस्टम के ऊपर। तो रीनल सिस्टम में आप देखोगे GFR, यूरिन फॉर्मेशन, मिक्चुरेशन, तीनों ऐसे टॉपिक हैं जो महा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भर भर के और हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना।
इन टॉपिक्स को भी पढ़ के जरूर जाना। एंड हमारी 7वीं यूनिट यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम आ जाती है। इंडोक्राइन सिस्टम की अगर फिजियोलॉजी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन्स के जो सिक्रेशंस हैं उनके बारे में, थायराइड ग्लैंड एंड उनके सिक्रेशंस के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड्स एंड उसके सिक्रेशन के बारे में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड यानी कि हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है उसके फंक्शंस के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर्स वाला पीडीएफ उठा करके देखोगे, मैंने लास्ट ईयर में क्या किया है, पहले 10 सालों के जितने क्वेश्चन है चारों सब्जेक्ट के वो दे दिए हैं, उसके बाद तब कहीं जा करके एक नई पीडीएफ बना करके हमने यूनिट वाइज सबके आंसर दिए हैं। ठीक है, तो देखना उनमें आपको सबके आंसर देखने को मिलेंगे और सब टॉपिक पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो अब अगला हम 8वें रिप्रोडक्टिव यूनिट पे चलेंगे। तो इसमें भी हमने एनाटॉमी में ही सब खत्म कर दिया है, अलग से नंबरिंग नहीं की है, तो आप पीडीएफ में एक बार देख लेना। एंड लास्ट हम आ जाते हैं सेंसरी ऑर्गन पर। सेंसरी ऑर्गन में अगर आप देखो तो विजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, और विजुअल मैकेनिज्म, ऑप्टिक पाथवे, हियरिंग प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए हैं, आपके आरयूएचएस के लिए, एमपी के लिए, एमयूएचएस के लिए, या फिर इंडिया के आप किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी से या फिर चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो किसी के लिए भी पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी टॉपिक्स के नाम दिए हैं जो मैं ऑलरेडी एनाटॉमी वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप एक बार एनाटॉमी वाले वीडियो को देख लेना। सारे टॉपिक महा इंपॉर्टेंट है, ये वो टॉपिक है जो आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे। 10 नंबर वाला तो सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन सही करके आना है, 10 ही नंबर मिलेंगे, लेकिन बचे हुए जो क्वेश्चन है वो महा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार पीडीएफ में गो थ्रू कर लेना, और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। और जीरो टू हीरो बैच को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे मिलेगा, नर्सिंग गुरुकुल का मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।